मोटरोला, नोकिया, लेकिन कहाँ होनर लिख कहाँ रखा है? यही होता है क्या? पूछ लें। मैम ऑनर का यहीं पे होता है क्या? अच्छा, क्या था तो तकरीबन 25,000 का मदरबोर्ड, इतना ज़्यादा? मेन बोर्ड किसी भी फ़ोन का होगा उसका 75% होता है। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर स्टिंग ऑपरेशन। और आज हमें सर्विस रियलिटी पता करनी है ऑनर के स्मार्टफोन की कैसी है। 4 साल पहले तो आपने देखा था कि ऑनर कैसा परफॉर्म करता था, अब ऐसे ब्रांड लाइसेंसिंग कंपनी ने री इंटर किया है। लेट्स फाइंड आउट कि ऑनर का एक्सपीरियंस कैसा है। तो हम 2 फ़ोन लेके जा रहे हैं और आपको मैं दोनों फ़ोन दिखा देता हूँ बिकॉज दोनों फ़ोन सुपर एक्साइटिंग है। ऑफ कोर्स जो फर्स्ट फ़ोन आपने देखा था ऑनर 90, मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है एंड होपफुली रिपेयर हो भी नहीं पाएगा। इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। कांच घुस गया था हाथ में। सेकंड फोन मैं एक पुराना फोन लेके जा रहा हूँ बिकॉज ऑनर ने जब रीएंट्री की तो ये कहा था, आई मीन एग्जैक्टली ऑनर टेक ने, कि हम पुराने ऑनर के फोन को भी सपोर्ट करेंगे। ऑनर 9X है, रिमेंबर, पॉपअप कैमरा। जस्ट फॉर सेक इसको भी पता लगाएंगे कि इस फोन का क्या रिपेयर चार्ज है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड एज यू गाइस नो, हमने सारे ब्रांड के स्टिंग ऑपरेशन कर रखे हैं। ऑनर ही ओनली ब्रांड था जो रह गया था। अब हमारे फ़ोन की कंडीशन ऐसी है कि शायद ये रिपेयर ना हो पाए, तो मेरी कोशिश रहेगी पहले तो पूरा एस्टिमेट निकालने की कि क्या क्या पार्ट के चार्ज लग सकता है। इन केस लगता है कि लाइक फ़ोन हाँ 18-15 हज़ार में बन जाएगा तो मैं बनवा लूँगा। अगर लगेगा 25,000 लगेगा तो कोई सेंस बनता नहीं है, मैं ऑफकोर्स 30,000 में नया फ़ोन बाय कर लूँगा। एंड एक आपको गाइस बिग शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, जब भी हम किसी नए फ़ोन को रिपेयर कराना होता है तो ऑफकोर्स हमें एड्रेस चाहिए होता है। सबसे सिंपल होता है कि हम वेबसाइट पे जाते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि एड्रेस क्या है। तो हम ऑनर की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे हमने सर्विस लोकेशन निकालने की कोशिश की। पूरी एक PDF लिस्ट आ गई शॉपिफाई वेबसाइट पे डाइवर्ट होके, वहाँ पे सारे शहर का लिस्ट लिखा हुआ था। जो हमने लखनऊ का एड्रेस निकाला जहाँ मैं जा रहा हूँ, वो एड्रेस दिया था कहीं और का। फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया। नंबर पे कॉल करने के बाद पता चला कि वहाँ एक लेडी थी, ऑफकोर्स उसने कहा कि आप हमें उस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको लोकेशन भेजते हैं। लोकेशन निकली शहर के दूसरे कोने में और जो साइट पे एड्रेस दिखा रहा था वो दूसरे कोने में। वो तो कहिए बहुत अच्छा हुआ कि हमने पहले चेक कर लिया, अदरवाइज हमको वहाँ जाना पड़ता, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। तो इसीलिए जाने से पहले आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसा तो ना हो कि आपके साथ यही कांड हो जाए। मैंने थोड़ी स्मार्टनेस सिखा दी, अगर आप बिना स्मार्टनेस दिखाए पहुंच जाएंगे, वहाँ पता चला सेंटर ही नहीं, तो आप तो टहल के जाएंगे दूसरी की गाली देते हुए कि यार ये क्या ब्रांड है, मतलब यहाँ का एड्रेस वहाँ पे लोग बैठे हुए। चलिए फाइंड आउट करते हैं गाइस कि ऑनर का एक्सपीरियंस कैसा है। क्या आपको ऑनर का फोन लेना चाहिए? अगर आप लेते हैं तो कंपनी कैसा सपोर्ट और सर्विस आज तक प्रोवाइड कर रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। है किधर? तो तुम्हारे पास नंबर है वो वाला, कल इस पे कॉल किए थे? कॉल करो, कह दो किस फ्लोर पे आपका है। सेकंड फ्लोर, अच्छा। अरे वेस्टर्न डिजिटल का भी यहीं पे है क्या? मोटरोला, नोकिया, लेकिन कहाँ होनर लिख कहाँ रखा है? यही होता है क्या? पूछ लें। मैम ऑनर का यहीं पे होता है क्या? अच्छा। एंड वेस्टर्न डिजिटल भी यहीं पे है? अरे एक्चुअली मैम डैमेज हो गया है काफ़ी बुरी तरीके से। अब इसका बता सकते हो कि रिपेयर पार्ट क्या था? मेरा जो डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें, मैंने कहा अगर हो सकता है कुछ प्राइस में लाइक तो नहीं ऑन हो रहा है, बट ये डिस्प्ले ऑफ कोर्स नहीं चल रही, चार्ज वार्ज सब हो रहा है। अप्रॉक्स कुछ आप बता दो प्राइस की, हाँ इतना लग सकता है, तो हम सोचें क्योंकि डेटा मेरा इंपॉर्टेंट था, अगर वो मिल जाए। चेंज होगा तो डेटा तो वैसे भी नहीं बचेगा, पूछ लीजिए क्या पता चल जाए देख लो। इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस मिलता है क्या इसका? आपका मेन बोर्ड का आ जाएगा, बैक पैनल डिस्प्ले आ जाएगा, डेटा तो कंपनी का है, हमें तो उसमें बताना रहेगा। अगर आप बता दोगे इतना तक पड़ता है तो कंपनी चाहेगी भाई। वो बात सही है, बट आप डेटा जैसा कि बता रहे तो डेटा बच वो तो चलो सेकंड केस है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग, क्योंकि नया लेंगे तो 35 तक पड़ेगा, अगर 20 के आसपास हो जा रहा है तो हम सोचें। रफ फिगर में बता दीजिए डिस्प्ले या मदरबोर्ड कितने कितने का लगेगा, तो फिर हम सोच लें। फिर इसका जो मेन बोर्ड होता है वही जितने का आपने फ़ोन परचेज किया होगा उसका 75% होता है। तो 35,000 का लिया था तो तकरीबन 25,000 का मदरबोर्ड, इतना ज़्यादा?
मेन बोर्ड किसी भी फ़ोन का होगा उसका 75% होता है। लाइक अगर ये फ़ोन 10,000 का है तो इसका मेन बोर्ड 7-7,500 का होगा। डिस्प्ले पे लगभग कितने का पड़ेगा इसका? सर एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास इसकी प्राइस लिस्ट आई नहीं है इस वजह से। तो सबमिट कर देंगे, आप कब तक बताओगे फिर? कितने दिन बता दोगे? फिर हमें लेने आना पड़ेगा फिर बहुत दूर से। अगर हम थोड़ी देर वेट कर लें, 15-20 मिनट वेट कर सकते हैं, अगर आप देख लो तो। सर वेट करने का तेलीबाग से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, दोबारा उस नहीं मान लो फिर वो रिपेयर ना भी, फिर हम सिर्फ लेने के लिए आए हैं डैमेज में उतनी दूर से, तो 500 रुपये हमारा उसी में खर्च जाएगा फालतू का। हम वेट कर लेंगे 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना नंबर सर देख लीजिए। हाँ अर्जेंट है, अगर आप ही बता दिया मैं कॉल कर लूँ जब तक आओ। तो आप सबमिट मत करिए, अदरवाइज आप नंबर ले लीजिए यहाँ का, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, हम कॉल करके बता कब देंगे तक कॉल कर लूँ जैसे फिर? हमारे लाइक पास कितने दिन में कॉल कर लूँ? कि हफ्ता भर 10 दिन? हाँ सर, आप हफ्ते भर बाद ही कॉल करिए। मतलब कि अभी आया ही नहीं इसका कुछ प्राइस ऑनर का? रीज़न ये कि हमारे पास नया ब्रांड ऐड हुआ है। हाँ मैं 3-4 महीने पहले आया था शायद, तब नहीं था यहाँ पे मैं। कल इसकी हम लोगों का जो प्रोसेस है कल ही समझाया गया है, इस वजह से अच्छा। अभी इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह कंपनी ने हमसे शेयर नहीं की है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा। आप यहाँ का नंबर ले लीजिए, एक ठीक हफ्ते है। बाद आप कॉल कर दीजिएगा। और ये भी था ऑनर का एक पुराना फ़ोन था, ये भी अब? नहीं होगा, सिर्फ ऑनर नहीं की तरह। अच्छा, ऑनर के पुराने फ़ोन नहीं हो रहे हैं? बोला गया था कि करेंगे, पुराना फ़ोन भी रिपेयर कर सकते हैं, ये नहीं होगा? अच्छा ठीक है, तो आप नंबर दे दीजिए अपना, जिस पे कॉल किया था वही नंबर है ना, जो कल जिस पे कॉल किया था? व्हाट्सएप आपने लोकेशन भेजा था? बैक टू स्टूडियो गाइज। सर्विस का एक्सपीरियंस मैंने भी ले लिया, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या मुझे लगा, ओवरऑल मैं उसको कितना रेट करूँगा, बिकॉज हमने सारे के सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के सर्विस ट्राई किए हैं एंड फ्रैंकली मैं सभी ब्रांड के फ़ोन्स रिपेयर भी करा चुका हूँ, तो मुझे गाइज थोड़ा ज़्यादा अंदाजा है और आई थिंक आपको भी इससे काफ़ी हेल्प होने वाली है। बाय द वे गाइस, अभी मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई कंप्यूटर की, मैं इसको जस्ट रिकवर कर रहा हूँ, आपको मैं क्विकली बहुत जल्दी दिखाता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक इन द अपकमिंग, कैसे आप अपना डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं। ओके, बैक टू द ऑनर। कुछ बातें जो ऑनर ने लॉन्च के वक्त कही थी, मैंने भी जो सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, वो भी क्लेम हम आज वेरीफाई कर लेते हैं और आपको मैं बता देता हूँ एक्चुअली में क्या कहानी है। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करें, किसी भी कंपनी का जो एक ओवरऑल होता है ना, मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होता है, पॉइंट क्या आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज जो मैंने बना रखी हैं, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। ऑनर का क्या है कि अभी खुद का कोई ऐसा डेडिकेटेड सेंटर नहीं जहाँ पे ऑनर के स्मार्टफोन्स बना सकते हैं। ऑफकोर्स हुआवे के कुछ प्लेसेस हैं जो पुरानी थी जहाँ पे लैपटॉप वो सब हो जाते हैं, लेकिन फ़ोन के बारे में बात करें तो आपको ऑनर की साइट से जाके देखना पड़ेगा, ऑनर टेक साइट से। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता रखा था, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू, जैसे कि अदर कंपनीज भी करती हैं। ऑनर का जो सर्विस था, रिपेयर था, वो उसी सेम प्लेस पे था जो हमने पहले देखा था, लाइक जब हम मोटरोला का गए थे, नोकिया का करने गए थे, याद है आपको स्टिंग ऑपरेशन 2 में। ये सारे के सारे कंबाइंड होते हैं, यानी कि एक कंपनी है जो इन सभी से लाइसेंस और आप कह सकते हैं पार्टनरशिप में होगी कि हम आपके ब्रांड के फ़ोन रिपेयर करेंगे और पार्ट्स या अवेलेबिलिटी जो भी होगी वो ऑथराइज फैक्ट्रीज से यहाँ पे आते होंगे। देखिए फ़ोन लॉन्च हुआ था इंडिया में 14 सितंबर को, 18 सितंबर को सेल थी और जब मैं गया 19 अक्टूबर को, लाइक एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद में, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे यही बताया कि आपने भी देखा कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, 15 दिन तक का समय ले सकता है। तो मैंने जस्ट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने कई प्लेसेस पे कॉल किया, लाइक डिफरेंट रैंडम सिटीज़ में, जैसे कि मैंने कानपुर में कॉल किया, वहाँ कॉल उठी नहीं। लखनऊ में एक और सेंटर मैंने वहाँ मिलाया, वहाँ फ़ोन बिजी आ रहा था, कॉल बैक नहीं आया। मैंने गुड़गांव में मिलाया, वहाँ पे कॉल उठी लेकिन उनके पास पार्ट्स आनी, बंदे ने कहा था कि दोबारा कॉल बैक करके बताएगा। मेरे पास बाद में कॉल आई थी, मैंने दिल्ली भी कॉल किया, वहाँ पे भी अंदाज़ा नहीं है। सबका ये कहना है कि अभी हमारे पास लिस्टिंग नहीं आई है, पार्ट्स है नहीं, 15 से 10 दिन लग सकता है, आपको फ़ोन जमा करना पड़ेगा, डायग्नोस होगा, तब हम बता सकते हैं पार्ट्स क्या। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आप कह रहे होंगे नई कंपनी है, ऐसा तो हो सकता है का, आप बहुत गलत कह रहे हैं। रिमेंबर गाइस, जब नथिंग फ़ोन 1 का हमने सर्विस एक्सपीरियंस डाला था तो नथिंग फ़ोन लॉन्च होने के जस्ट में 4 से 5 दिन बाद ही गया था फ़ोन को अपना रिपेयर कराने। पार्ट्स नहीं थे, कंपनी के पास भी पार्ट्स नहीं थे, लेकिन कंपनी ने पॉलिसी क्या बना रखी थी कि अगर आप आते हैं, आपका फ़ोन रिपेयर नहीं हो रहा है, इंस्टेंटली उस वक्त सेम प्राइस पे जितना भी रिपेयर चार्ज लग रहा था उसके बदले में आपको न्यू फ़ोन सेल पैक दिया जा रहा था। इवन नथिंग फ़ोन 2 के साथ भी ऐसा था, और वो भी थर्ड पार्टी कंपनी थी, F1 इन्फो, नथिंग का ऑथराइज सेंटर नहीं था। तो यहाँ पे भी ऑनर का मुझे कुछ
पॉइंट्स ऑफ कोर्स गाइस काटने ही पड़ेंगे। कन्वीनियंस की बात करें तो उसके ऊपर प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइस का क्या है कि अभी कंपनी के पास जब प्राइस लिस्ट है नहीं, बट सर्विस सेंटर का जो स्टाफ था वो इस तरीके से बहुत बोल्डली क्लेम कर रहा था कि जो प्राइस होता है, जैसे कि आपके केस में मदरबोर्ड डैमेज है तो यहाँ पे आपको 75% प्राइस देना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा है। वो कह रहे हमें ज़्यादा पता है, हम वहाँ पे बहुत से फ़ोन्स रिपेयर कराते रहते हैं, हमको मालूम है। अब देखिए इस क्लेम में क्या है कि 50-50 है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम कुछ और ब्रांड को चेक करते हैं, जैसे कि हम OnePlus चेक करें 11R, वो मिलता है 40,000 का, लाइक विदाउट ऑफर की बात कर रहा हूँ, 40 का मिलता है। तो अगर जो मदरबोर्ड का प्राइस देखेंगे वो आपको 27 से 30,000 के बीच में, यानी कि आप तकरीबन 60-70% के दाम के हिसाब से पहुँच गए। ओके, वीवो को ट्राई करते हैं, लेकिन वीवो 27 Pro आपको याद है उसका भी फ़ोन बैंड टूट गया था। उस फ़ोन का मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा 15-16 हज़ार में, वो फ़ोन मिलता था आपका 37-38 हज़ार में, लाइक 35 प्लस था। तो 50% से आप नीचे आ गए, अराउंड 40-45%, ठीक है। गैलेक्सी S23 Ultra, इसके बारे में बात कर लें, 1,20,000 का फ़ोन है, इसका मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा 27,000 में, तो आप तो 30% प्राइस पे आ गए। फोल्ड 4 और 5 की बात कर लें, ये 1.5 लाख का फ़ोन है, 1,60,000 का, इसका मदरबोर्ड मिल रहा है आपको 27,000 में, तो आप तो फ़ोन के प्राइस की 20-25% प्राइस पे आ गए। तो ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड पे। अगर अब हाँ ऑनर 25,000-30,000 रुपये चार्ज करेगी मदरबोर्ड का, लाइक थोड़ा सा मान लो आपके फ़ोन में लिक्विड आ गया, मदरबोर्ड आपका कहा जाएगा कि 25,000 लगेगा, तब तो ये बहुत ही गलत इंसेन प्राइसिंग है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मदरबोर्ड चेंज करने के बहुत कंडीशन होते हैं, मेरे केस में बेंड था, आपके केस में सकता है कुछ और डैमेज हो, तो ये अगर ऐसी पॉलिसी तब तो ये बहुत इंसेन प्राइसिंग है। हमें ये फिर से फ्यूचर में चेक करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट्स में बताइएगा आपको लगता है कि मुझे फिर से चेक करना चाहिए एग्जैक्टली, तो मैं आपको फ्यूचर में जरूर अपडेट बता दूंगा। कन्वीनियंस की बात करेंगे गाइस, तो कन्वीनियंस का देखो क्या है कि कन्वीनियंस में मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहली चीज़, क्या कोई कंपनी घर बैठे फ़ोन रिपेयर करा देती है? आज तक मैंने जस्ट 2 कंपनी में देखा है। गूगल का मैंने देखा है, वो घर से फ़ोन आपके पिक करती है और आपको एक लोनर फ़ोन भी देती है ना। वो बात लोनर से याद आया, अब जैसे प्राइस की ये टाइमिंग की बात करें, रिपेयर टाइम 10 दिन भी लग रहा है, तो आपके पास अगर सिंगल फ़ोन है तो आपको 10 दिन देना पड़ेगा, ऐसा तो गलत है ना। बहुत सी कंपनी जैसे कि OnePlus में जाइए, जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं वो आपको सेम डे या 2-3 घंटे में रिपेयर कर देते हैं। सैमसंग में भी ऐसे ही होता है। बहुत पुराना मॉडल है, लाइक 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, तो हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन हफ्ता भर 10 दिन बहुत ज़्यादा है। ओके, गूगल के अलावा गाइस हमने एक ही ब्रांड का और देखा है जो घर पे सर्विस देती है, वो बहुत ही अच्छे सर्विस देती है। आपको याद होगा लावा में क्या है कि आप घर बैठे फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं। इंडियन ब्रांड है और ये सर्विस गाइस बहुत ही कन्वीनियंट होती है। लाइक मैं सुबह गया, मैंने 4 घंटे बर्बाद किए, जो मैंने फ्यूल लगाया, जो मैंने टाइम लगाया, जो एग्जॉस्ट हुआ चीज़, वो चीज़ अलग हो जाती है। घर बैठे आप फ़ोन रिपेयर कर लें तो उससे बढ़िया पार्ट कुछ नहीं होती। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। ऑप्शनल लाइक सर्विस एम्बियंस कैसा है, वो तो गाइस बड़ी बड़ी कंपनियों का अच्छा होता है, लाइक एप्पल, OnePlus, इनका ही बहुत अच्छा है, वीवो को बहुत अच्छा है, इवन सैमसंग का भी सब जगह अच्छा नहीं, कहीं अच्छा कहीं बेकार है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब कुछ और बातों की बात कर लें गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी पुराने ऑनर का क्या सीन है। मुझे याद है ऐसा कहा गया था कि जब फ़ोन लॉन्च होगा तो पुराने ऑनर के फ़ोन भी सर्विस में कवर किए जाएंगे। मैं गया तो स्ट्रेट वे बोल देगा कि हमें बस ऑनर 90 का रिपेयर अलाउ है, हमें उसका ही पता है, इस कामयाब थे। तो मुझे इसके बारे में अगेन अब पता नहीं, ये 9X है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि लाइक सही में ऐसा है कि नहीं। कंपनी से बोला था कि हम पुराने पार्टी कवर करेंगे। मैंने कुछ इंटरव्यू में देखा था, ऑनर के CEO ऐसा कुछ कह रहे थे कि यहाँ पुराने फ़ोन भी कवर कर रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है। सो या गाइस, दैट्स इट विद दी ऑनर सर्विस एक्सपीरियंस। ओवरऑल मैं कहूँगा कि लाइक शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। लगे अगर हम और ब्रांड देखें, नथिंग देखें जो जस्ट उसके पहले का ब्रांड था, उसने काफ़ी अच्छा कवरअप किया, लाइक फ़ोन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इंस्टेंट रिपेयर वाला, भले ही छोटा सर्विस सेंटर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। लेट मी नो आप किस नेक्स्ट ब्रांड का देखना चाहते हैं। ऑलरेडी हमने सारा तो गाइस कवर कर रखा है, आप देखोगे, आप पुरानी वीडियो देख लेना। बट आपको कुछ और लगता है, आपको कुछ और लगा, प्रॉब्लम मिली कि हाँ ये हमने सर्विस कराया, कंपनी ने ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी आप बताइए, वो भी हम डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।